नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार के पहले चरण के लिए यानी जो 6 नवंबर को जो चुनाव होने वाला था, कुल 121 सीटों पे होने वाली थी और करीब 18 जिले में ये चुनाव होने वाले हैं। इसका प्रचार आज थम गया। अब एक दिन का गैप रहेगा, उसके बाद 6 तारीख को चुनाव होगा। इस चुनाव में हमें बहुत कुछ चुनाव के पहले बहुत कुछ जानने को मौका मिला है और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आई हैं। कुछ मीडिया के सकारात्मक पक्ष भी हैं, कुछ सोसाइटी के भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, मीडिया के भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। सब पे आज हम बात करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जो बिहार में इस बार चुनाव हो रहा है, अक्सर बिहार में 4-5 चरणों में होता था, लेकिन इस बार 2 ही चरण में हो रहा है। हालांकि इसके लिए भी लोग नहीं चाहते थे कि कम से कम एक ही चरण में चुनाव हो। खैर, जो भी है 2 फेज में ही हो रहा है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण से हो जाए इसके लिए प्रयास है। सब पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं और चुनाव में कोई डर का माहौल, कोई ऐसे असामाजिक तत्व न खड़ा करे, इसके लिए पूरी तैयारी है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्षता से होगी, इसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आपने देखा भी, मोकामा में कुछ खून खराबे भी हुए हैं। एक दुलार चंद्र जी थे, उनकी हत्या हो गई। अनंत सिंह पे इसका आरोप लगा, उनको गिरफ्तार भी किया। ये सब कुछ आपने देखा। और मैंने जब बात किया हूँ कि मीडिया के नकारात्मक, मैं पिछले करीब 10 दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा सकता है उनको, जो बहुत बड़े एक तरह से पत्रकारिता घराने की बात किया जाए तो बड़े फॉर्म है लोग, ये लोग लगातार एक तरह से नैरेटिव चला रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, लेकिन फिर मैं उसी चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ। फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि बिहार में नरसंहार हुआ था एक ज़माने में, यादवों ने राजपूतों को मारा, कुछ इसी तरह का उनका शीर्षक भी है। कुछ पुराने नरसंहार के जो मतलब जिनके साथ ये घटनाएं घटी थी, उन लोगों के पास जाकर इन लोगों ने इंटरव्यू लिया, एक तरह से पूरी स्टोरी बनाने की कोशिश की और पूरे तरह एक तरह से जातीय रंग देने की कोशिश हुई। यानी बिहार में जातीय समस्या लोगों के बीच में जितनी नहीं है, उतना जो है भ्रम हमारे न्यूज चैनलों को भी है। न्यूज चैनल समझते हैं कि बिहार में सिर्फ जब सब कुछ जाति के नाम पर ही होता है, यानी लोग खाना भी जाति के नाम पे खाते हैं, लोग एक दूसरे से संबंध और एक दूसरे से दोस्ती यारी मित्रता दुश्मनी सब कुछ जाति के नाम पे करते हैं। इस तरह की कोशिश होती है। अब मोकामा चुनाव में जो आप देखें कि चुनाव के प्रचार के दौरान दुलार चंद्र और अनंत सिंह के समर्थकों में कुछ आपसी तनाव हुआ, जिसकी वजह से दुलार चंद्र की हत्या भी हो गई। तो इसको भी यादव वर्सेस भूमिहार करने की कोशिश हुई। यानी मीडिया अपनी तरफ से बिहार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरा बिहार मोकामा नहीं है। यानी मोकामा को के नज़र से मोकामा को चिन्हित करके हम पूरे बिहार के बारे में जजमेंट नहीं सुना सकते हैं। बिहार में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ अच्छे प्रत्याशी खड़े हैं, अच्छे लोग खड़े हैं और चुनाव भी शांतिपूर्ण से होगा, मेरी गारंटी है, और लोग भी बिल्कुल शांति पसंद लोग हैं। लेकिन मीडिया ने इस मोकामा घटना को पूरी तरीके से इसे जातीय रंग देने की कोशिश की और एक पक्ष जो पिछड़ा समाज का समर्थक था वो भी इस बहकावे में फंसा और उसे दुलार चंद्र जी, मैं मृतक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चूंकि ऐसा माहौल है उससे थोड़ा बोलना पड़ता है। दुलार चंद्र के ऊपर भी बहुत सारे अपराध के आरोप थे और उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे। तो वो भी कोई ऐसे संत महात्मा नहीं थे। दूसरी चीज, अनंत सिंह एक बाहुबली हैं, पूरी जग जाहिर है, और उनके खिलाफ भी एक बाहुबली जो सूरजभान सिंह को खड़ा कराया गया है, वो भी एक कैसे कैंडिडेट्स हैं, किस तरह के लोग हैं, ये सब जानता है। और इसे ये जातीय रंग और इसे बाहुबलियों का मोकामा को केंद्र बनाने में हमारी जो बड़ी पार्टियां उसका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ से एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह और दूसरी तरफ राजद गठबंधन से हैं सूरजभान सिंह की वाइफ खड़ी हैं। तो इसमें
भूमिहार वर्सेस भूमिहार है, लेकिन बीच में यादव की एक हत्या हो गई, इसलिए इसको यादव वर्सेस भूमिहार करने की कोशिश हुई मीडिया ने। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की से जातीय रंग देकर पूरे चुनाव को जातीय उन्माद में फंसा देने के लिए, ताकि बिहार में फिर से उसी तरह जाति जाति हो जाए और बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खाई जाए। ऐसा हुआ, लेकिन मुझे अभी पूरा यकीन है कि बिहार के लोग इस बार नहीं फंसे हैं और इस ट्रैप में पूरी मीडिया ने। अब देखिए ना, अगर आप पूरे इंटरव्यू का आप बड़े बड़े नेताओं का या बड़े बड़े फील्ड पे जाके जो इंटरव्यू लेते हैं उनका सारा का आप अध्ययन करके खुद आप देख सकते हैं। इसमें करीब मुझे लगता है कि 75% इंटरव्यू जातियों के नाम पर ही लिया गया है। मीडिया अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश की है इस चुनाव को किसे जातीय रंग दे दिया जाए, पूरी तरह से कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि इसमें पॉलिटिशियनों का हाथ है कि इसे जातीय रंग के देकर अपना फायदा अपना उल्लू सीधा किया जाए। इसमें राजनीति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राजनीति के प्रभाव में मीडिया ऐसे दिखाई है, ये भी तय है। यानी जो मोकामा की घटना हुई उसे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है कि बिहार में सिर्फ जातियों के नाम पर ही वोट होता है, इससे बिहार के लोगों ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और इस बार बिल्कुल उसे खारिज कर दिया कि हमें इस चीज़ों में भ्रम में नहीं फंसना है। हमारा मोटो क्लियर है, हम किस पर वोट देंगे, हमारी मुद्दा क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं, और समस्या तो एक ही है, और समस्या है रोजी रोजगार, अपने घर के आसपास रोजी रोटी, यही है समस्या है। इलाज है, शिक्षा है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो लोगों की है उससे ही इस बार मुद्दा बनाया गया है। और इसलिए कोई भी ना जो पार्टियां हैं वो डायरेक्ट अब अगड़ा पिछड़ा वाले मैटर में भी नहीं फंसना चाहती है, क्योंकि जानती है इस ट्रैप में हम फंस जाएंगे तो हमारा चुनाव का नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी जनता का मूड को समझ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल समझिए। और इसीलिए इस बार वो शांति से हैं और हमेशा विकास, रोजगार, यही सब मुद्दे पर लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ गए कि जातियों के ट्रैप। अब देखिए एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जातियों को ट्रैप में फंसाने के लिए सबसे बड़ा कोई औजार था, वो है आरक्षण। आरक्षण के नाम पर खूब राजनीति हुई है, मंडल कमीशन, ये इससे मंडल कमीशन बहुत जरूरी था। मंडल कमीशन लाकर लोगों को, जो नीचे तबके को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा माध्यम था, लेकिन ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि ये मुश्किलन से 25-30 लाख लोगों को ही ऊपर उठाने का एक जरिया मात्र था। अब इसमें उन लोगों को भी ट्रैप में फंसाया गया जो बिल्कुल शिक्षा उनके पास नहीं है, जिनके पास न स्कूल की डिग्री भी नहीं है, कॉलेज की डिग्री भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो भी आरक्षण के नाम पर इनको उलझा दिया गया। जबकि उनका मुद्दा ये होना चाहिए कि उनके पास डिग्री क्यों नहीं है, उनके पास शिक्षा क्यों नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों को भी उस ट्रैप में फंसाया गया कि कोई रिजर्वेशन से आया हुआ डॉक्टर रहेगा तो वो बढ़िया से इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। इस तरह के दोनों पक्ष को जो भड़काऊ नेताओं ने जो भड़काया, इससे अब बिहार निकल चुका है। अब उस आरक्षण के जाल में नहीं फंसता है, वो हिंदू मुसलमान के जाल में नहीं फंसने वाला है, वह अगड़ा पिछड़ा वाला बयानबाजी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। इस बार भी कोशिश की गई, डायरेक्ट नहीं की गई, अपने जो एक तरह से दूसरे पार्टी के जो कहते हैं ना छुटभैया नेताओं से ये बयान दिलवाया गया। कभी भूमिहारों के ऊपर बयान दिलवाया गया तो कभी किसी और के ऊपर बयान दिलवाया गया। ये बयान एक सोची समझी साजिश थी। चुनाव के समय ही, चाहे वो मीडिया हो, अचानक नरसंहार के इंटरव्यू दिखा रही है, नरसंहार की रिपोर्टिंग कर रही है, ये अचानक में नहीं हुआ है, इस सब प्लान के तहत हो रहा है। कोई आदमी एक पिछड़ा समाज के द्वारा सीधे भूमिहारों पर भूरा बाल साफ करो और क्या क्या बयान दिलवाए जा रहे हैं, ये अचानक नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि बिहार को फिर से उसमें उबाल में फंसाया जाए, लेकिन इस बार फंसा नहीं मामला। तो फिर से आ गए अपने लाइन पर, लगे बोलने की नहीं हम विकास के लिए नौकरी देंगे, ये वो सब कुछ चल रहा है। सब पार्टियां इसमें, इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, सब नंगे। जातीय रंग देने की पूरी कोशिश हुई। मोकामा की घटना जो हुई है, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन शामिल है कौन नहीं, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन मुझे चुनावी माहौल के समय ये हुआ है तो इसमें दाल में कुछ काला जरूर है।
यानी मोहरा कोई और बन गया है और शिकार कोई और बन गया है, लेकिन निशाना लगाने वाला कहीं और बैठा है। यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यानी इस घटना को लेकर पूरा का पूरा बिहार में जातीय रंग, जातीय दंगा कराने की कोशिश की गई, जो नहीं हुआ। असफल प्रयास। अभी चुनाव में, अभी ये पहले चरण के बाद दूसरे चरण में, अभी ये कुल टोटल देखा जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन का जर्नी है। इसमें अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसके चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। चुनाव में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, आप खुद तय करिए। आप वोट का मतलब ये समझिए कि वोट जो है एक करोड़ों की कीमत वाली चीज है। बस इतना जान लीजिए, करोड़ों इसका कीमत। आप 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 में इस वोट को बेच देते हैं, ये घाटे का सौदा है। ज्यादा नहीं समझ में आए तो बस इतना ही समझिए, घाटे का सौदा है। कोई आदमी 500, 1000 देकर आपके पूरे 5 साल तक गुलामी की दस्तावेज पर साइन करा लेता है। ये स्थिति है। तो समझदारी इसी में है कि वोट दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो विकास के बारे में सोचे, जो शिक्षा के बारे में सोचे, जो नौकरी रोजगार के बारे में सोचे, जो सेहत और स्वास्थ्य के बारे में सोचे। यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंसान की, उसके बारे में सोचे, न कि फालतू की चीज, जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, आरक्षण। अगर इस मुद्दे का कोई बात कर रहा है, इस मुद्दे को कोई उठा रहा है, तो याद रखिए आपको कोई ट्रैप में फंसा रहा है। हिंदू मुसलमान करके आप, न हिंदुओं को फायदा है, न मुसलमानों को फायदा, तो किसी और को हो रहा है। उसी तरह अगड़ा और पिछड़ा करके ना अगड़ों को फायदा हो रहा है, न पिछड़ों की फायदा हो रहा है, फायदा किसी और को हो रहा है। ये जो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को समझ जाइए कि फूट डालो, शासन करो। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, पूरी दुनिया में सक्सेस इसका रेट 100% रहा है। इसलिए इस फॉर्मूला से बच के रखिए। भावनात्मक मुद्दों पर मत फंसिए। अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं जो आपके जीवन पर असर डाल रही हैं, जो आपको समस्याओं को खड़ा कर रही है, आपके जीवन में कष्ट ला रही है, उसको फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा समस्या जो है आज, वो 3 ही है। एक है सेहत, दूसरा है रोजगार, और तीसरा है पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा। ये 3 मूलभूत अगर आपको चीज़ों को दे दिया जाए, आप दुनिया के हर चीज़ कर लेंगे। किसी की ना कोई अनाज की ज़रूरत है आपको, ना किसी की दान दक्षिणा की ज़रूरत है, ना किसी की मेहरबानी की ज़रूरत है, ना सहानुभूति की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ अगर आपको मिल जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए, तो आप अपना ही नहीं, इस राज्य का, अपने समाज का, हर का भला कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, रोजगार जब बोला गया है तो उसमें भी भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश की जाती है, और सबसे भावनात्मक मुद्दा है आरक्षण। पहली बात, उस मुद्दे में फंसने से पहले आप इतना तो ध्यान रखिए, क्या आप उसके योग्य हैं? यानी जो आदमी हमें आरक्षण के लोभ देखा हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या हमारे पास बिना डिग्री, बिना पढ़ाई, बिना शिक्षा के हम वहाँ पे आरक्षण का लाभ ले सकते हैं? तो शायद नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा, उसके बाद आरक्षण की बात आएगी। अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का लाभ उठा कैसे पाएंगे? और दूसरी बात कि आरक्षण कितने लोगों को मिल पाएगा? 25 से 30 लाख लोगों की। यहाँ बिहार की आबादी कितनी है? 14-13 करोड़, जिसमें कम से कम 5-7 करोड़ तो लोगों को रोजगार की जरूरत है, जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, उनको जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही कि हमें ट्रैप में फंसाया जाए। हम रोजगार हमें चाहिए, हमें इस तरह का व्यवसाय चाहिए, इस तरह का रोजी रोटी की व्यवस्था चाहिए जहां पर हम सुकून की रोटी खा सकें, हमें कोई प्रेशर ना हो, कोई टेंशन ना हो, मानसिक तनाव ना हो, सब कुछ एकदम फ्रीली हमें मिलता रहे। तो और उससे बढ़िया क्या होगा? सोचिएगा जरूर। आज तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।